हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल मैंने आपको सारी बातें बताई थी और रात को सावंत जी आए थे और करीबन 7 या फिर 8 बजे के समथिंग वो आए थे। और मैंने उनको पूछा कि भाई फाइनल बता दो, भाई आप क्या चाहते हो, भाई या तो माँ देख लो या फिर मुझे देख लो, चाहते क्या हो आप? तो उन्होंने मेरे को बोला कि देख बेटा, बात ऐसी है कि मैं मम्मी के ऊपर बढ़ होके मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, पहले माँ है और फिर तू है। तो फिर मैंने उनको ये भी बोला कि मैं मानती हूँ कि आपकी मम्मी है और मैंने कभी मना नहीं किया। यहाँ तक कि ये इनको मम्मी को पेमेंट भी करते हैं, हर महीना इनका रहता है। तो मैं कभी भी इनको ये नहीं बोला कि आप मम्मी को क्यों देते हो और कैसे देते हो, मैंने कभी नहीं बोला। हारी बीमारी कोई भी उनके प्रॉब्लम आती है, मैंने हमेशा इनको यही बोला है कि वो आपकी माँ है और उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो आपका हक बनता है कि आप उनको दो। जाऊँगी मैं, आज 2 तारीख हो गई है और अभी सावंत जी चले गए हैं ऑफिस। उन्होंने बोला है मेरे को कि तू पैकिंग करके तैयार रख, मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा और तेरे को छोड़ के आ जाऊँगा। सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए उन्होंने। लास्ट बार बोल दी है कि मैं तेरे को कभी भी नहीं लेके आऊँगा, तुझे जहाँ जाना है वहाँ पे तू जा। और मम्मी ने भी मेरे को बोल दिया है कि ठीक है तू आ जा। तो बस वो अभी ऑफिस गए हुए हैं और अभी मैं मेरी पैकिंग शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैंने उनको बोला भी था कि गुड़िया के पास में कपड़े नहीं है, क्योंकि अभी ठंड भी आने वाली है और दिवाली भी आने वाली है, तो बच्चे के पास में कोई कपड़े हैं नहीं। तो मैंने उनको बोले भी थे, मैंने कहा आप एक बार चल लो मेरे साथ में, मॉल चल लो और गुड़िया के कपड़े लाने हैं। तो उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा और ना गुड़िया कहीं जाएगी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया मेरे को कि कहीं नहीं जाऊँगा मैं। इतना भी क्या घमंड दिखाया है यार, गाड़ी का पूरी लाइफ मेरी तबाह कर दी। मैंने कभी सोचा नहीं था यार ऐसा कुछ होगा मेरे साथ में। क्या बताऊँ मैं आपको, कोई भी लड़की ऐसा नहीं सोचती है कि उसके साथ में ऐसा कुछ होने वाला है, बट लाइफ है, इसी का नाम ज़िंदगी है। अब बस मैं जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए, मेरी बेटी के लिए मैं शॉपिंग करूंगी। जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही बट मेरी बेटी को मैं दूंगी। कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चले जाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑटो से चले जाऊंगी मैं। तो जहाँ थान बेरो ही है कि मैं जा बाड़ी हूँ, तो मैं पहला शॉपिंग करवाना आई हूँ, क्योंकि छोरी कन कपड़ा लता बिल्कुल भी कोनिया। पापा ने खियो हो मैं, लेकिन इनके पापा को ने साफ मना कर दिया कि जब मेरी बेटी को नहीं जा रही तो फिर मैं क्यों जाऊँ तेरे सागे। जना फिर भी कौन गया बाको, मतलब यहाँ नहीं है कि भाई छोरी को नहीं जाओगी, लेकिन मैंने बेरो को नहीं कि छोरी जाओगी कौन जाओ, मैंने कुछ कौन बेरो। लेकिन मैं एक बार कपड़ा तो ले बनाई हूँ, क्योंकि छोरी कन बिल्कुल भी कपड़ा को नहीं, दिवाली पर के पे रह गया जना, बस मैं कपड़ा ले बनाई हूँ। अरे कुक्कू शैतानी कर रही है, इका पापा इकाने भी कौन देखा और आया ही कौन माना दोनों लेर। तो बस मैं टेम्पो में बैठ रहा, दोनों गाड़ी को जोर दिखा दिया। मेरा मुंह देखो ते, मेरा यहाँ होड़ देखो, कहीं फाट बना हो रहा जी, मेरी जीव बिल्कुल भी सोरो को नहीं। हाँ बेटा बस चलते हैं। तो 2-3 बार तो सुबह से उल्टी होगी मेरे, और यहाँ बिल्कुल भी हालत को नहीं है, चक्कर सा तो नहीं आ रहा जी ने, बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी। अठे देखो कितना सारा कपड़ा है टाबरा खातर, तो बस मेरी कुकली खातर कुछ देख रही हूँ मैं, कोई चोखो लग गया तो दिखा मखा। अठे आए पास थोड़ा सा मैंने ठीक लग रही हो, जो मतलब कि मैं थोड़ी बहुत टेंशन मतलब थोड़ी खत्म हुई है मेरे। ठीक है देखी जाएगी जो भी होगा है। मैं शॉपिंग करी तो थोड़ा मन अच्छो लग रही है। तो मैं टेम्पो में बैठ गई हूँ और अब बस घर आना जा रही हूँ। मैं तो बनाया सके कोई बात बनिया, तो कुकलिया ने भी ठा ली हूँ कुकू। और ये मेरी बेटी के लिए ड्रेस लेके आई हूँ, आप बताना कैसी लग रही है। और ये मेरे बेटे के लिए लेके आई हूँ, मेरी दीदी का लड़का है उसके लिए लेके आई हूँ। और ये मैं मेरी गुड़िया के लिए लेके आई हूँ, ये ड्रेस है बहुत सुंदर है। और ये वाली पिंक वाली भी मेरी कुकू के लिए लाई हूँ मैं। और ये ड्रेस देखो आप, मेरे बेटे के लिए लाई हूँ। और ये वाली स्वेटर भी मेरे बाबू के लिए लाई हूँ देखो। और ये गुड़िया के लिए लाई हूँ। और ये एक टी शर्ट है मेरे बेटे के लिए लाई हूँ। और कुकू के लिए जीन्स लाई हूँ। और ये मेरे बाबू के लिए वो जो बेबी है उसके लिए जीन्स लाई हूँ। बाकी आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अकेली कहीं शॉपिंग करने गई हूँ, कभी नहीं गई हूँ मैं। हमेशा सावत जी मेरे साथ में जाते हैं और कुकू के लिए जितने भी कपड़े लत्ते होते हैं ना, सावत जी खुद लेके आते हैं। बट आज पहली बार ये हुआ है कि मैं अकेली गई हूँ और मेरी बेटी के लिए मैंने शॉपिंग करी है, पहली बार हुआ है ये।
रात को सासू जी का फ़ोन आया था तो वो बता रहे थे शायद मेरी बहन भी शायद प्रेग्नेंट है। मैंने ढंग से सुना नहीं बट छुपके से मैंने सुना था, उन्होंने वो बता रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है। तो मैं आपको बताती हूँ मेरी बहन की उम्र है मेरी बहन की उम्र है 31 साल और उसके 2 बच्चे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके 2 बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। एक लड़का उसके 2 साल का था और एक लड़का उसके 10 महीने का था। फिर तीसरी बार उसके बच्चा हुआ था जो मेरी मम्मी रख रही है, जिसके लिए मैं ये कपड़े लेके जा रही हूँ, वो मेरी बहन का लड़का है, ठीक है। तो उसको मैं अपना ही समझती हूँ और वो मेरा ही है, क्योंकि मेरी बहन को बोली भी नहीं आती, सुनता भी नहीं है, तो वो मेरा ही मानती हूँ मैं। और मैं सच बताऊँ ना, मैं यही सोचती हूँ कि बस मेरी कुक्कू है, उसके अलावा मैं कोई दूसरा बेबी करूँ ही नहीं, क्योंकि वो जो बच्चा है ना वो मेरा खुद का है। और पता है वो इसे मम्मी मम्मी बोलता है मेरे को, तो मुझे उसने कभी मौसी नहीं बोला, वो मम्मी बोलता है या ज्योति बोलता है। उसके लिए सारी ड्रेसेस मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ। तो हाँ, मेरे सासू जी ने बताया कि वो भी प्रेग्नेंट है और अभी प्रेग्नेंट हुई है वो। तो फिर मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा वो भी प्रेग्नेंट है और साथ में मैं भी हो रही हूँ। मैंने कहा यार ये क्यों करवा रहे हो भाई, एक है वो ठीक है ना, उसकी उम्र 31 साल है और वो उसके 3 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। चौथा बच्चा उसका अबॉर्ट हो गया था क्योंकि डॉक्टर ने उसको साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसने 4 साल में 4 प्रेगनेंसी एक साथ करी है, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था उसको भी। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि बच्चा हो रहा है तो होने दो, मैंने इनको साफ मना कर दिया। मैंने कहा यार उसके मत करवाओ, उसकी जो वेट है ना उसका ओनली 435 वेट है। मैंने उसको बोला कि तुम मत करवाओ यार, फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है हो रहा है तो होने दो। मैंने कहा चलो ठीक है, उसका भी करवा रहे तो फिर मेरा मत करवाओ भाई, एक का ही होना चाहिए ना भाई, दो को साथ में क्यों करवा रहे हो यार, ये कौन सी बात हुई। मतलब कोई मशीन थोड़ी ना है यार, है मशीन है क्या हमें, है। लेकिन नहीं मान रहे, वो करवा रहे। और मेरी बहन भी राजी है, मैं तो सच बता रही हूँ, वो भी हैप्पी है। मेरी बहन को भी मैंने कल समझाया था, मैंने कहा देख तू तेरा ध्यान रख, तेरा जो वेट है ओनली 435 या फिर 40 है, बस इतना ही उसका वेट है। मैंने कहा तू एक बार देख, तेरी बॉडी की तरफ देख। बट वो भी नहीं देख रही, वो भी बस इनकी बातों में आ रही है कि हाँ ठीक है मुझे तो करना ही है, तो तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है। 1.5 महीना हो गया मेरी बहन को मेरे से बात करे हुए, वो मेरे से कोई बात नहीं करती और ना ही मेरी मम्मी से वो बात करती है। फिर मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा चल ठीक है तेरा जो भी मन करे तू कर ले, तेरे भाई उसकी मर्जी है, वो कुछ भी करे। मेरी मर्जी है मेरे को नहीं करना, उसकी मर्जी है कि वो करना चाहती है तो कोई बात नहीं। लेकिन मेन मुद्दा उठता है कि सासू जी का, तो उनको ये चीज़ गलत है ना यार उनकी। और आप लोगों ने इतने कमेंट करे थे मेरे को कि आपने सासू जी को बताया ही क्यों। अरे मेरे बताने से पहले सावा जी ने ऑलरेडी उनको बता दिया था, मेरे मुंह से मैंने नहीं बताया था, बट सावा जी ने पहले उनको बता दिया था। इस वजह से मैंने उनको बताया था कि कल को ये ना बोल दे कि भाई ये बात हुई और ज्योति ने मेरे को बताया नहीं। ये उन्होंने बताया, उसके बाद में मैंने उनको ये सारी बातें बताई है। और मैंने कोई गलत इंटेंशन से उनको नहीं बताया था, मैंने अच्छे इंटेंशन से बताया था कि चलो ठीक है कल को वो मेरा सपोर्ट करेंगे। और आप खुद एक बात सोचो, आपने उनकी मतलब रिकॉर्डिंग भी सुनी है, उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि चल कोई बात नहीं बेटा तू कर ले। आज की डेट में भी मैं रेडी बैठी हूँ करने के लिए, अगर वो मेरे को ये बात बोलते तो कि बेटा मैं तेरे साथ में हूँ और 9 महीने मैं तेरे साथ में रहूँगी और तेरी केयर मैं करूँगी और तू कर। क्योंकि मुझे पता है, मेरे को तो हमेशा मेरा बेड रेस्ट चला है और अभी भी मेरा बेड रेस्ट चलेगा। बट अगर फैमिली का सपोर्ट मेरे को मिलता है तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। बट वो लोग साफ मना करते हैं कि हम नहीं आएंगे, किसी नौकरानी को रख लो। तो आप खुद एक बात सोचो कि नौकरानी चलो घर का काम कर लेगी, नौकरानी मेरी केयर तो नहीं कर पाएगी ना, है। और सावा जी सुबह टिफिन लेके चले जाते हैं, वो शाम को आते हैं, तो वो तो क्या ही मेरी केयर कर लेंगे। तो बस कुछ नहीं, अब मैं मेरी पैकिंग करने स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस आप भी देखो मैं पैकिंग कर रही हूँ, बस मैं मेरी पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अब अभी थोड़ी देर बाद में सावा जी आ जाएंगे। दुख बहुत होता है मेरे को, मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे जाना पड़ेगा मेरे को, मैंने कभी नहीं सोचा था ये। तो कभी नहीं सोचा था मैंने कि सावा जी ऐसे मेरे को धोखा दे सकते हैं, मैंने वो कभी नहीं सोचा था। और कोई धोखा दे दे, लेकिन सावन जी ये बात बोल रहे हैं ना मेरे को, वो भी किसी और के चक्कर में। मैंने सच बता रही हूँ, मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची। आज तक देखा ही था कि हस्बैंड सपोर्ट कर दे, बट आज देख भी लिया मैंने कि कोई सपोर्ट नहीं करता। आज अगर मेरे पापा होते हैं ना तो ऐसा तो कभी नहीं होता यार। मेरे पापा कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे।
तो मेरे पापा बहुत अच्छे थे, सच बता रही हूँ। मतलब इतने अच्छे थे ना मेरे पापा। आज अगर मेरे पापा होते ना तो ये तो दिन नहीं देखने पड़ रहे मेरे को। लेकिन मैं सावंत जी को ये नहीं बोल रही हूँ भाई सावंत जी गलत है, मैंने कभी ये नहीं बोला है। और हाँ अच्छे हैं वो, बट किसी और की बातों में आके ना वो इस काम कर रहे हैं ना, तो मैं भी रोऊंगी नहीं, मैं भी झुकने वाली तो नहीं हूँ। ये जूते भी अभी लेके आई थी मैं कुकू के लिए और वो मेरे बेटे के लिए। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है मेरे साथ में, पहली बार कि मैं अकेले जा रही हूँ। अभी कुकू का तो पता भी नहीं है कि कुकू जाएगी या नहीं जाएगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कुकू का। अभी उसके पापा तो मना ही कर रहे हैं कि मैं कुकू को नहीं जाने दूंगा। मैं देखता हूँ कि तू कैसी तू जाना है तेरे को तो तू अकेली चली जा, बट कुकू को नहीं लेके जाएगी। लेकिन मैं भी कुकू को लेके जाऊंगी, कुकू के बिना तो मैं नहीं जाऊंगी। कुकू के बिना तो 1% भी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मैं नहीं जाऊंगी बस। वो अभी सो रही है, देखो आप, उसको नींद आ रही है, उसको पता भी नहीं है उसके क्या हो रहा है ऐसा। वो छोटी सी बच्ची है, उसको कुछ भी नहीं पता अभी। मैंने पता है कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि सावा जी इस हद तक गुजर जाएंगे। और मैंने रात को भी बस इतना सोचा था कि हाँ वो एक बार मेरे को मनाएंगे और वो मेरे को नहीं जाने देंगे। लेकिन हाँ सावा जी ने ऐसे बोला नहीं यार। आज मेरे को मेरे पापा की इतनी ज़्यादा याद आ रही है यार। आपको भला ये सब फेक लग रहा होगा, मुझे पता है आपको सब मजाक लग रहा होगा ना बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुछ लोग सच में ऐसे बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया के सामने आके कैमरे के सामने रोना, लेकिन जो एक होता है ना अपना एक जो अंदर से दुख होता है ना, वो कहीं पे भी हो लेकिन वो झलकता है भाई। और जो लोग कैमरे के सामने रोते हैं ना तो उनका दर्द झूठा नहीं होता, वो रियल होता है। हाँ कई लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे को कि आप ना कैमरा लगा के और रोते हो, मतलब एक ड्रामा होता है ये, बट ये ड्रामा नहीं है भाई, ये रियलिटी है। आज मेरे साथ में गुजर रहा है ना तो मुझे समझ में आ रहा है। आज मुझे ना मेरे पापा की इतनी याद आ रही है और मेरी नानी सा की। लेकिन आप लोगों का मैंने इतना सपोर्ट देखा, कल आप लोगों ने इतना प्यार से मेरे को कमेंट किया ना, उसे सच बता रही हूँ मुझे इतना मोटिवेट मिल रहा है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यार चलो और सपोर्ट करे ना करे लेकिन आप मेरे साथ में हो यार। मुझे सबसे अच्छा वो लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ में हो और बस मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप मेरे साथ में रहो। बस मुझे इतना सपोर्ट करो कि मुझे किसी की नीड ही ना पड़े, बात वो है। और मैं रहूँगी नहीं, मैं नहीं रहूँगी। तो बस अब जैसे सावन जी आएंगे और मैं चली जाऊँगी तो नेक्स्ट वीडियो मेरी मम्मी के घर का ही होगा बस। इसके बाद में जो भी वीडियो आएगा वो मेरी मम्मी का ही है। मैंने बोला था सावंत को कि एक बार आप आओ बात करो लोगों से, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, तुझे जो करना है तू कर, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। और उनकी गलती भी नहीं है, मैं अभी भी एक ही बात बोलूँगी, उनकी कोई भी गलती नहीं है। उनकी बस थोड़ी सी गलती यही है कि वो उनकी बात मान रहे क्योंकि उनको वो बड़ा मानते हैं भाई। और पेरेंट्स देखो, मैं बोलती हूँ कि पेरेंट्स की बात मानो, लेकिन एक हस्बैंड को एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। अगर वाइफ सही है तो वाइफ की बात मानो और अगर माँ गलत है तो माँ की बात, अगर माँ गलत है तो माँ को डांटो। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में वाइफ को डांटना वाजिब है, ये चीज़ गलत है और बहुत ही गलत है ये। तो बस कुछ नहीं, आपने देखा होगा अभी के लिए मैं जा रही हूँ। इतना सर दुख रहा है ना मेरा, मतलब मैं शॉपिंग करने गई थी तब तक थोड़ा मेरे को ठीक लग रहा था, बट आने के बाद में फिर से ये चीज़ मेरे को याद आ रही है ना तो बार बार ऐसे मैं रोती हूँ, बार बार मेरा रोने का मन करता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ में क्यों हो रहा है ऐसा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया मैंने, और मेरे साथ में पता नहीं क्यों इतना हो रहा है। बट मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो। और कुछ नए सब्सक्राइबर हैं जो ये मेरा वीडियो भी देख रहे हैं और वो मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद कि आप सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो बस भगवान आपका भला करे हमेशा ही।
और उससे मुझे देखो, मुझे आप सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है उस चीज़ का, बस मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो बस अभी के लिए मैं जा रही हूँ, अभी मैं थोड़ा सोना चाहूँगी, मेरी गुड़िया भी सो गई जैसे आपने देखा, और बस अभी मैं भी थोड़ी देर के लिए सोऊंगी। तो कल मिलते हैं अपन मेरी मम्मी के घर पे। बाय।